1958 से साल 2022 तक पाकिस्तानी हुकूमतों ने हमेशा चलो चलो IMF चलो का नारा लगाया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के माबैन अब तक कर्ज लेने के 22 मुआहदे हो चुके हैं। 1988 के बाद से तो पाकिस्तान बुरी तरह IMF के चंगुल में फंस चुका है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि इसे जोर जबरदस्ती से IMF प्रोग्राम में शामिल होने पर मजबूर कर दिया जाता है, क्योंकि IMF अमेरिका के जेर असर है, इसलिए वहां से दबाव डाला जाता है ताकि पाकिस्तान को पुल एंड पुश फैक्टर के जरिए IMF के प्रोग्राम की तरफ धकेला जाए, ताकि सियासी मुतालबात मनवाने में आसानी हो। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हर जाने वाली हुकूमत ने आने वाली हुकूमत के लिए माशी हालात इतने बुरे छोड़े कि नई हुक्मरान के पास IMF के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। कुछ ऐसा ही शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ भी हुआ। शहबाज शरीफ हुकूमत बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड से 2019 में इमरान हुकूमत की जानिब से तय पाने वाले कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशा हैं। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से IMF शराइत के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी का खात्मा, बिजली के निर्ख बढ़ाने, इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए तनख्वाहदार तबके और इंडस्ट्री पर टैक्स की शरह बढ़ाने और कुछ दूसरी शराइत पर अमल किया गया है। IMF की जानिब से इस प्रोग्राम के तहत $6 अरब में से $3 अरब पाकिस्तान को मिल चुके हैं, जबकि बाकी $3 अरब के लिए मौजूदा हुकूमत IMF से मुज़ाकरात कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल पुरुम्मीद हैं कि जल्द IMF के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। पाकिस्तान का IMF से ये पहला प्रोग्राम नहीं और न ही पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में पहली बार दाखिल हुआ है। पाकिस्तान की IMF प्रोग्राम में शमूलियत निस्फ सदी से ज़ायद अरसे पर मुहित है। पाकिस्तान की IMF प्रोग्राम में शमूलियत के बारे में मुल्क के माहिरीन मईशत और इन प्रोग्रामों के दौरान हुकूमत में रहने वाले अफराद ने पाकिस्तान की मईशत पर IMF प्रोग्रामों के असरात के मुतालिक मुख्तलिफ रद्द अमल दिया। कुछ के मुताबिक IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के माली नज़्म ज़ब्त के लिए थे, तो दूसरों ने इन प्रोग्रामों से मुल्क पर कर्जे के बोझ में इजाफे और गुर्बत में इजाफे के बारे में निशानदही की। पाकिस्तान के IMF के साथ अभी तक 22 प्रोग्राम हो चुके हैं। पहला प्रोग्राम दिसंबर 1958 में तय पाया, जिसके तहत पाकिस्तान को $2.5 करोड़ देने का मुआहदा तय पाया। इसके बाद IMF प्रोग्रामों का सिलसिला बढ़ता चला गया और आखिरी और मौजूदा प्रोग्राम के मुआहदे पर जुलाई 2019 में दस्तखत हुए, जिसके तहत पाकिस्तान को $6 अरब मिलने थे, जिसमें से $3 अरब मिल चुके हैं और बाकी $3 अरब के लिए मौजूदा हुकूमत के आलमी इदारे से मुज़ाकरात जारी हैं। IMF प्रोग्राम की तारीख के मुताबिक फौजी सदर अयूब के दौर में पाकिस्तान के IMF से 3 प्रोग्राम हुए। पीपल्स पार्टी के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरबराही में बनने वाली पहली हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के IMF से 4 प्रोग्राम हुए। फौजी सदर जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में पाकिस्तान ने IMF के 2 प्रोग्रामों में शिरकत की। PP की दूसरी हुकूमत में बेनज़ीर भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दौर में पाकिस्तान IMF के 2 प्रोग्रामों में शामिल हुआ। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पहली हुकूमत में हमने एक IMF प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। बेनज़ीर भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दूसरे दौर में पाकिस्तान IMF के 3 प्रोग्रामों में शामिल हुआ। नवाज शरीफ की दूसरी वज़ारत उज़्मा में पाकिस्तान ने 2 IMF प्रोग्रामों में शमूलियत इख्तियार की। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2 IMF प्रोग्राम हुए। PP के 2008 से 2013 के दौरे हुकूमत में 1 प्रोग्राम हुआ। मुस्लिम लीग नवाज के 2013 से 2018 की दौरे हुकूमत में भी 1 प्रोग्राम हुआ और तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में शामिल हुआ, जो इमरान हुकूमत के खात्मे के बाद नवाज लीग की सरबराही में मखलूत हुकूमत ने जारी रखा हुआ है। लेकिन तमाम तर शराइत मानने के बावजूद अभी तक इसे कर्जे की दूसरी किस्त नहीं मिल सकी। BBC उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 की दिहाई के बाद IMF प्रोग्राम ने पाकिस्तान में 3 चीज़ों पर जोर दिया। इनमें निजकारी, डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट के तस्वुर को फ़रोग़ देना है। IMF अमेरिका के ज़ेर असर इदारा है, इसलिए इसका माशरत के साथ साथ सियासी एजेंडा भी होता है और वो पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम से ज़ाहिर होता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को IMF के पास बार बार जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। पाकिस्तान के साबिक़ मुशीर ख़ज़ाना और माजी में IMF के साथ मुज़ाकरात करने वाले डॉक्टर सलमान शाह ने इस बारे बताया कि IMF के पास जाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी अदायगियों में अदम तवाज़ुन के बहरान का सामना है। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क की दरामदात ज़्यादा हुई तो मुल्क को बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला दरपेश हो जाता है, जिससे निपटने के लिए IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान IMF के पास बार बार गया तो इस पर IMF को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता,
क्योंकि बहरान का सामना हमें था जिसके हल के लिए हमें इनके पास जाना पड़ा। डॉक्टर सलमान शाह ने बताया कि IMF प्रोग्राम के तहत हम मैक्रो लेवल पर तो इस्लाहात कर लेते हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर ये इस्लाहात नहीं हुई। उनका कहना है कि अगर IMF ने इस्लाहात का कहा तो हमें करनी चाहिए थी, जिनमें मईशत को एक्सपोर्ट वाली मईशत के साथ सनती शोबे को ज़्यादा तरक्की, ज़राअत में तरक्की और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करना था, जो हमने नहीं की। मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हुसैन ने IMF प्रोग्रामों को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार देते हुए कहा कि ये प्रोग्राम जिस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं उनकी वजह से पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में और गुर्बत में भी इजाफा हुआ है। IMF प्रोग्राम की वजह से मुल्क में सनती तरक्की भी रुक गई, क्योंकि IMF एक्सचेंज रेट को कम रखने और शरह सूद में इजाफे का मुतालबा करता है। इन शराइत की वजह से सनत के लिए कर्जा महंगा होता है और सनती तरक्की का पहिया रुक जाता है। उनका कहना था कि IMF प्रोग्राम की वजह से आम फर्द मुतासिर होता है, क्योंकि आलमी मालियाती इदारा करेंसी को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब करेंसी की कदर गिरती है तो इससे महंगाई बढ़ती है, लिहाजा IMF प्रोग्राम के साथ महंगाई एक लाजमी जुज्व है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।